everyone. As you all know that we were discussing about chapter number 18, human environment, interaction, the tropical and subtropical region. In which chapter we have already discussed about the Amazon basin, its climate, its land, flora and fauna, and also the people and settlement. Now we are going to discuss about the गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में. तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, ये जो दोनों ही नदियाँ थी, ये अपनी ट्रिब्यूटरीज की वजह से क्या हुई, ये काफ़ी ज़्यादा तक दूर तक जा पाई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वी गेट टुगेदर विद द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. और ये दोनों ही एक साथ मिलकर के क्या कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन के नाम से कहलाती है. अब यहाँ बेसिन का क्या मतलब होगा? बेसिन का यहाँ ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि ये एक रिवर आ रही है आपकी, ठीक है. इस रिवर में इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आके मिल रही है, हिमालय से आके मिल रही है. एक ट्रिब्यूटरी यहाँ आपकी एमपी से महाराष्ट्र से मिल रही है. एक ट्रिब्यूटरी यहाँ आपकी अनदर किसी राज्य से जाके मिल रही है. एक यहाँ उत्तर प्रदेश से आ रही है, एक इधर से आ रही है. तो ये जहाँ जहाँ तक ये पूरा एरिया ये जो फैलेगा, इस पूरे एरिया को ही हम यहाँ पर बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो इसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव जो है, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव कौन सी है, फ्लड कौन सी है, फर्टिलाइज प्लेन कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेसिन होता है वो जो कहाँ से कहाँ तक के बीच में पाया जाता है, वो सब ट्रॉपिकल रीजन से ले करके वो जो है 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पूरी तरह से बड़ा सिचुएटेड रहता है. इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं गंगा बेसिन को. तो गंगा जो है, गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से माना जाता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, हिमालय से. मतलब कि गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से हुआ है. और उसके बाद क्या करती है गंगा, एंटर्स द प्लेन इन हरिद्वार. गंगा कहाँ जाके एंटर करती है, प्लेन हरिद्वार को. सपोज आप इस मैप में देखिए, इस मैप में पूरी तरह से कुछ बातों को कोई चीज़ क्लियर नहीं है. तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखते हैं कि, तो हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि ये जो पोर्शन है ये आपका हिमालय का और ये गंगोत्री ग्लेशियर वाला है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो जो रिवर्स आती हैं, एक आती है भगीरथी और दूसरी आती है यहाँ पर अलकनंदा. ये दोनों ही यहाँ पे क्या करती हैं, हरिद्वार में आकर के जो देवप्रयाग होता है ना, देवप्रयाग में यहाँ पर मिलती है. और यहीं से फिर क्या मान जाती है, जो गंगा है वो रिवर यहाँ से बहना शुरू हो जाती है, ठीक है. तो ये जो गंगा रिवर है ये यहाँ से बहना यहाँ से शुरू हो जाती है. यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो गंगा बेसिन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, गंगोत्री ग्लेशियर से, दो नदियों के योग से. कौन सी दो नदियाँ, एक अलकनंदा और दूसरी कौन सी है, वो भगीरथी है. अब ये दोनों ही नदियाँ जब तक यहाँ से आती है छुप छुपा कर आती हैं, क्योंकि नहीं दिख पाती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ों के बीच से आती है, तो पहाड़ों के बीच में कहीं दिखती है, कहीं पर नहीं दिखती है. लेकिन जब ये यहाँ पे आकर के मिलती है यहाँ पे हरिद्वार में, तो हरिद्वार में ये क्या करती है, हरिद्वार में ये जो है ये प्लेन्स पे, देवप्रयाग आता है ना, देवप्रयाग से ये नीचे एकदम प्लेन यानी समतल धरातल के ऊपर दिखना शुरू हो जाती है. तो वहाँ से ये हमें गंगा जो है, ये आप देख रहे हैं ना, ये लंबी सी ब्लू कलर की रिवर, तो ये हमें यहाँ से दिखना शुरू हो जाती है. अब बात आती है यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर की. तो गंगा रिवर की जो अभी मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर की बहुत सारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं. तो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे मैंने भगीरथी और अलकनंदा आपको बता ही दिया. देन उसके बाद यमुना, गंधक, कोसी, चंबल, बलि, इन सब चीज़ों के भी बारे में देख लीजिए. तो ये जो हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये यहाँ से आता है, ये पूरा आपका हिमालय माउंटेन वाला ये यहाँ पे पोर्शन जा रहा है. तो यहाँ से क्योंकि माउंटेन है तो यहाँ पे भी ग्लेशियर्स होगा. इन ग्लेशियर्स के पिघल करके बहुत सारी रिवर्स आएंगी. जैसे देखिए ये यहाँ से आई है, ये गंधार आई है, गंधक आई है, कोसी आई है, तो इधर से. और यहाँ से देखते हैं ये चंबल आई है, बेतवा आई है, तमसा आई है, सन आई है, दामोदर आई है. तो ये इस तरह से ये जो रिवर्स आती हैं ये इसमें मिलना शुरू हो जाती हैं. तो ये क्या कहलाती है,
तो ये जितना पूरा जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये टोटल एरिया जो है गंगा वाला, तो ये जितना टोटल ये जो एरिया है, इसी को ही हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, गंगा बेसिन के नाम से जानते हैं। जितना एरिया जो है एक रिवर के द्वारा, चाहे उसकी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज के जरिए कवर किया जाता है, उस पूरे एरिया को ही हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, इस पूरे एरिया को ही हम यहाँ पर उसके बेसिन के तौर पर जानते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारी गंगा रिवर है, ये यहाँ से इलाहाबाद, फिर वाराणसी, पटना होते हुए ये यहाँ पर आकर के रुकती है, जो कि है जो आपका आता है ना बांग्लादेश का जो मेन बॉर्डर आता है फरक्का, इस फरक्का पे आकर के उठी है और यहाँ से ये क्या करती है, एंटर करती है बांग्लादेश में। और जो अभी तक हमारी रिवर यहाँ गंगा के नाम से जानी जाती थी, बांग्लादेश में एंटर करने के साथ ही अब उसको यहाँ पे किसके नाम से जाना जाने लगा है, अब उसको यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ पे किसके नाम से जानी जाएगी, पद्मा के नाम से जानी जाएगी। तो ये एक रिवर है होगी हमारी, जिसको हम गंगा कहते हैं। तो ये आपका टोटल यहाँ से गंगा बेसिन है कि किस तरीके से ये निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालय में है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन मैंने बताया ना, यहाँ से और यहाँ तक का अरुणाचल प्रदेश तक का ये पूरा पोर्शन आपका क्या पड़ता है, यहाँ पर हिमालय वाला पड़ता है। तो यहाँ से ये क्या करती है, यहाँ से दो नदियाँ भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। देन उसके बाद हरिद्वार में ये प्लेन से दिखना शुरू हो जाती है, जिसको गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज आपस में मिल करके इसके पूरे एक बेसिन को तैयार करती हैं। अंततः ये क्या करती है, फरक्का बराक से ये क्या एंटर करती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में एंटर करने के साथ ही ये किसके नाम से जानी जाती है, ये यहाँ पर जानी जाती है पद्मा के नाम से। ये हो गया आपका गंगा बेसिन। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा बेसिन को। जो ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, चामांग्यादुन ग्लेशियर, जो कि नियर कहाँ पे है, मानसरोवर इन तिब्बत। अब तिब्बत कहाँ पे है आपका, आप लोग अपने इस मैप पे ध्यान दें, ये आपका नेपाल की इधर ये आपका चाइना। तो मान करके चलिए ये रहा आपका वो मानसरोवर लेक। तो ये ठीक है, मानसरोवर लेक है, या फिर ये यहाँ मानिए यहाँ ये रहा आपका मानसरोवर लेक। अब यहाँ से ये क्या करती है, ये जो रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये यहाँ से चलना शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये तिब्बत में है, तो तिब्बत में हम ये रिवर जो होती है ये ब्रह्मपुत्रा नहीं होती है, ये तांग्सपो के नाम से इसको जाना जाता है, कि तांग्सपो के नाम से इसको जाना जाता है इस रिवर को। और ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है कहाँ से, मानसरोवर के पास से होती है। और उसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से आते हुए इस जगह से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अब ये ऐसा तो कहीं कोई डायरेक्शन तो नहीं बना है कि आपको यहाँ पे हिमालय के पैरेलल में चलना है और यहाँ से आके अरुणाचल प्रदेश से आपको इंडिया में एंटर कर जाना है, कहीं ऐसा लिखा है क्या। वो यहाँ से भी तो एंटर कर सकती थी, यहाँ से भी कर सकती थी, यहाँ से भी कर सकती थी, लेकिन वो अरुणाचल के प्रदेश के पास यहाँ से ही क्यों एंटर हुई वो। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये हिमालय के पैरेलल चल सकती है, क्योंकि हिमालय है, हिमालय इतना बड़ा विशाल है कि उसको वो मतलब कि पूरे ऐसे ऊंचाई पे चढ़ेगी, आफ्टर दैट नीचे की तरफ आएगी, तो इतना किसी भी नदी में सामर्थ्य नहीं है कि वो हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में आकर के बहना शुरू कर दे। तो एक कारण ये है कि वो नदी यहाँ से नहीं बह पाई। दूसरा ये कि जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से अगर इधर एंटर किया तो यहाँ से कोई ट्रैफिक का पुलिस नहीं खड़ा था जिसने इनको यहाँ पे बताया कि नहीं आपको अब यहीं से यहाँ एंटर करना है, तो ऐसा भी तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ क्या कारण है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ये पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो पानी है ये आगे ना जा करके यहीं से एंटर करना, यहीं से इंडिया में एंटर करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जब यहाँ से एंटर करती है तो यहाँ हम इसको किसी और के नाम से जानते हैं, आई थिंक ये गंधार के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। गंधार के नाम से नहीं, एग्जैक्ट नेम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कमेंट में। तो यहाँ जो है ये एंटर करती है यहाँ से, और यहाँ आसाम से आगे आने के बाद ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे जानी जाती है, ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। अब यही जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जब यहाँ से ये एंटर करती है बांग्लादेश में, तो ये किसके नाम से जानी जाती है, ये यहाँ पे देखिए जमुना नाम दिया गया, तो ये यहाँ पे जमुना के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद जब ये यहाँ से पद्मा, जो कि गंगा थी, यहाँ इंडिया में गंगा थी और बांग्लादेश में आती पद्मा बनी, और जो ब्रह्मपुत्रा थी यहाँ पे इंडिया में, और यहाँ एंटर करने के बाद ये जमुना बनी। तो ये दोनों मिल करके जब आगे बढ़ती हैं तो ये मेघना का निर्माण करवाती हैं, एक नए नाम से फिर ये जानी जाएंगी। दोनों रिवर का जो संगम है एक नए नाम से जाना जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। अब यही जो मेघना है ये आगे करके ये आगे फ्लो करती है और नीचे की तरफ ये गिरना शुरू करती है, डेल्टा बनाती है। ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पोर्शन अलग अलग तरीके से जो गिरती है, डायरेक्ट वो एक जगह से ना गिर करके बल्कि पूरा
फैल करके गिर रही है, तो इसी को यहाँ पे डेल्टा के नाम से जाना गया है। और यही इसी डेल्टा को हम यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज होते हैं जो कि आधे पानी के नीचे डूबे होते हैं और आधे पानी के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से वो देखने में बेहद सुंदर लगते हैं, और उसी वजह से इसको, इस पूरे डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे करवा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज डोमिनेट बाय द monsoon climate which is characterized by the hot summer and wet monsoon and cold winter। कि क्या जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है उसको यहाँ पे डोमिनेट किया जा सकता है मॉनसून या क्लाइमेट के ज़रिए, या फिर वो हॉट समर मानसून के ज़रिए इसको किसी तरह से प्रभावित किया जा सकता है। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर, कि ज़्यादातर जो बारिश आती है वो कब आती है? वो आती है यहाँ पर जून टू सितंबर के महीने में यहाँ पर आती है। और द एनुअल रेनफॉल इंक्रीज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और जितना जो पूरा एनुअल रेनफॉल होता है ये पूरा यहाँ पे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको? इंक्रीज करता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तब अब हमें यहाँ पे देखना है कि आखिर इन दोनों रिवर्स को सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? इन दोनों रिवर्स को, ये जो हमारा ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर जो बर्फ़ पूरा जमा रहता है, इन दोनों ही बर्फ़ की वजह से इनको सबसे ज़्यादा पानी मिलता रहता है। और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे साबनसिरी आती है, लोथल आ गया, ठीक है ना, तो ये सारी जो रिवर्स होती है ये इनको टाइम बाय टाइम पे क्या करती है? पानी पहुंचाती रहती है, जिसकी वजह से इनका पानी जो है वो सूखने नहीं पाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ये पूरा है ये हमारा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का यहाँ पर एंड हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर फ्लोरा और फूना की जो प्रजातियां हैं वो किस तरीके से पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट की, जो कि मोस्टली पाए जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसिन पे पाए जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम वनस्पतियों की, तो यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो साल्टिका पाए जाते हैं, पीपल, बैम्बू, इस तरह के जो पेड़ है ये पाए जाते हैं। और जहाँ पे जब डेल्टा बनता है तो डेल्टा बनाने पर भी बनाते समय ये कौन सा फॉरेस्ट होता है? ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड इन कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट, जहाँ पे पाइन, देवदार, फिर एक्सेट्रा तक के यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसी के अलावा ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी वाइल्ड लाइफ की। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिन की बात कर रहे हैं, तो बेसिन के आसपास में बहुत सारे जो है ये वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जस्ट लाइक द एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, कि ये यहाँ पे कॉमनली पाए जाने वाले जानवरों की संख्या है। इसके अलावा यहाँ पे वन हॉर्न्ड जो राइनोसोरस होते हैं, जिस तरह के आपने पिक्चर में देखा है वन हॉर्न राइनोसोरस, इस तरह के जो जानवर है वो भी पाया जाता है तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की तरफ। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? बंगाल टाइगर। आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा ना कि आधा पानी में डूबा हुआ जो शेर पाया जाता है तो वो बंगाल टाइगर होता है, तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं बेसिन के आसपास, जो सुंदरबन डेल्टा है ज़्यादातर वहाँ ये पाए जाते हैं। देन क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, ये सभी चीज़ें होती है डेल्टा के आसपास ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा यहाँ का जो है फ्लोरा एंड फूना है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं पीपल एंड देयर सेटलमेंट, कि इसके आसपास के जो लोग हैं, बेसिन के आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, हम उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लोग और इसके आसपास का जो बेसिन के आसपास का जो सेटलमेंट है उसके बारे में। तो ज़्यादातर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के बेसिन की, तो वो काफ़ी हद तक ट्रोपोग्राफी एरिया जो यहाँ पे पाया जाता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसको? एनवायरनमेंट को। इसी के साथ साथ यहाँ पे माउंटेन एरिया पाया जाता है जिसमें स्टेप स्लोप्स भी पाए जाते हैं, इनहॉस्पिटेबल भी पाया जाता है। तो इसी के साथ साथ लेस नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं? रहना शुरू करते हैं। कहाँ पर? जो माउंटेन रेंज एरिया है वहाँ पर, कि लोग कम रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर पाया जाता है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेन एरिया की। तो जो प्लेन एरिया होते हैं वो ज़्यादातर कैसे, वहाँ पे लैंड कैसे पाए जाते हैं? फर्टिलाइज लैंड पाए जाते हैं, और वहाँ पे वाटर के रिसोर्सेज भी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि किसके लिए आवश्यक होते हैं? एग्रीकल्चर के लिए होते हैं। ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन से भरे हुए होते हैं। देन इसी के साथ साथ यहाँ की जो मेन क्रॉप्स होती है वो पैडी होती है। इसके अलावा वीट, मेज,
सगोम, ग्रैम एंड मैलेट जैसी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। इनके अलावा जो कैश क्रॉप्स होती हैं जस्ट लाइक द शुगर कैन, जूट, ये भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू आउट द कल्टिवेशन ऑफ द सिल्क वॉर्म इन द पार्ट ऑफ आसाम एंड बिहार। आसाम और बिहार के कुछ हिस्सों में यहाँ पर क्या किया जाता है, सिल्क का भी प्रोडक्शन किया जाता है सिल्क वॉर्म के जरिए। इसके अलावा जो बेसिन है, सिन हैज़ द सेवरल बिग टाउन, इनके आसपास जो गंगा रिवर है उसके आसपास जो है बहुत सारे बड़े बड़े शहरों का यहाँ पे विकास हुआ है, जो कि है यहाँ पर इलाहाबाद, कानपुर, पटना, कोलकाता। इसी के साथ साथ जो है इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10 लाख से भी कहीं ज़्यादा है, और जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्ट जा करके नदियों में मिलता है, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए जो एक्वेंटिक जो लाइफ होती है, जैसे जो जल के नीचे जो जलीय जीव जंतु होते हैं, ये उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि जो पॉपुलेशन है ये ना केवल हमारी रिवर्स को बल्कि लेक्स में बहुत तेज़ी से डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, और इसको हैंडल भी काफ़ी केयरफुली करना रहता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा है, इन द बेसिन ऑल 4 वेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर यूज बाय द पीपल, कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसमें जो है चारों ही वेज जो है वो ट्रांसपोर्ट के यूज़ किए जा सकते हैं। ये टूरिज्म के लिए काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वाला स्थान भी यहाँ पे माना जाता है। और ये जो बेसिन है इट हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन, की यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ आर कनेक्टेड थ्रू आउट द एयरवेज ऑल्सो, यहाँ के जो बड़े बड़े शहर है ये काफ़ी हद तक एयरवेज के जरिए भी एक दूसरे से कनेक्टेड माने गए हैं। तो बेटा आज ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको आगे दे दूंगी। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल।